गोली चल रही है उस पर नहीं करता, क्योंकि मारने में विपक्षों का वोटर इन्वॉल्व है। मुद्दा है बालू माफिया पर चर्चा नहीं करता है विपक्ष, क्योंकि बालू में इन्वॉल्व है। मुख्यमंत्री नीतीश जी हों और वहाँ मंत्रिमंडल में लीक से अलग हट के है, तो सिर्फ नीतीश बाबू ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में जिस तरीके से अब मंत्री के भाई भी अब मंत्रालय का काम संभाल रहे हैं, सवाल उठ रहा है कि आखिर नीतीश कुमार में ऐसे मंत्रियों को क्यों जगह दी गई। विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा। हमारे साथ पप्पू यादव है, इनसे जानेंगे क्या नीतीश कुमार के कैबिनेट के जो मिनिस्टर हैं उनके जगह पे अब दूसरे लोग, बाहरी लोग भी आ गए हैं। सर, जिस तरीके से जो मुकेश सहनी का जो मैटर सामने आया है, क्या कहिएगा इस पर? अब ये कोई मुद्दा है? हमरा भैंस अपने न थे, अपने तरीका से न चलता है। मुद्दा है बालू माफिया पर चर्चा नहीं करता है विपक्ष, क्योंकि बालू में इन्वॉल्व है। गोली चल रही है उस पर नहीं करता, क्योंकि मारने में विपक्षों का वोटर इन्वॉल्व है। गोली चलाने में विपक्ष का हाथ है। हद हो गया। गोली जो विपक्ष का जो नीचे स्तर पर जो अपराधी सब है जी, उस सब में भी, उस सब भी ना इन्वॉल्व रहता है। जिसको कहता है मेरा जात, ही मेरा जात जी, तो सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों का जात में जो अपराधी है तो गोली चलाता है ना, तो काहे बोलेगा? बालू में गोली चला काहे नहीं बोल रहा है? रुपेश की मौत इतना दिन हो गई, एक बार भी विधानसभा में रुपेश पर चर्चा क्यों नहीं हुआ? काहे दोनों पक्ष मौन हो गए? नहीं, तेजस्वी यादव तो कुछ दिन तक उठाए थे रुपेश का मामला। तो कौन मामला, कहाँ पर उठाए थे? ट्विटर पे मेंटल केस है क्या? 4 दिन के बाद कोई जाता है, आप मेंटल केस है, उसके बाद कहाँ गायब हो गए सब? इतनी हत्या, बच्ची को गोली मारा गया, ये मुद्दा नहीं बनता है। नौकरी की स्थिति क्या है, ये मुद्दा नहीं बनता है। बिहार में शराब की स्थिति क्या है, ये मुद्दा क्यों नहीं बनता है? जहर से मर रहे हैं, इसको मुद्दा बनाना चाहिए। वे गलत है, मंत्री जी नए हैं, मनसा गलत नहीं हो सकती है ना। तो मुकेश सहनी का मंशा गलत नहीं है। हमको तो नहीं लगता मनसा गलत होगी। अब मुख्यमंत्री जी समझा दिए होंगे। नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में जी, मुझको लगता है कि गलत रास्ते से और गलत तरीके से कोई व्यक्ति अपना मंत्रालय चलाए, ये तो इस जन्म में संभव नहीं है। आरजेडी वाले बर्खास्त की मांग कर रहे हैं। भैया उनको कोई काम ही नहीं, पहले ही हम बोले ये कौन चीज़, कोई घोटाला हो गया, कोई अभी लूट लिए हैं मुकेश जी? तरीका गलत है। मैं पहले भी कह रहा हूँ कि सरकारी किसी भी कामों में किसी का परिवार दखल नहीं दे सकता है जी, न दखल देना चाहिए। जी, भविष्य में मुकेश जी, मुझे नहीं लगता कि हो सकता है बिना किसी जानकारी के चले गए होंगे उनके भाई, लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं था जिससे कि लोग मर रहे थे, बिहार का रोजगार खत्म हो रहा था या लूट रहे थे। जबरदस्ती का वहाँ मुद्दा बनना है, सही मुद्दे को गायब करना है सदन के भीतर। विपक्ष भी सही मुद्दों को गायब कर देती है। विपक्ष का कोई मुद्दा है वहाँ? विपक्ष का बस विधायकों का मान सम्मान कैसे बचेगा, इसका हंगामा। विपक्ष के पास कोई मुद्दा है? जमीन का डेली घोटाला हो रहा है, वो मुद्दा नहीं है। रीगा चीनी मिल बंद हो रहा है, ये मुद्दा नहीं है। बिहार में पलायन का क्या हुआ, ये मुद्दा नहीं है। रोजगार पर, एजुकेशन पर मुद्दा नहीं है। तो विपक्ष उठाती क्यों नहीं है सर? अब विपक्ष को लगता कुछ, भैया डरे हुए हैं क्या? तो वो तो विपक्ष से पूछेगा ना, एक दूसरे को टिक्का टिप्पणी में जनता के मुद्दे को गौण कर देना है। जनता के मुद्दे से ना तो सत्ता पक्ष भी खुश है
कि विपक्ष ऐसे मुद्दों को उठा रही है जिसका कोई समाज के जीवन से सरोकार नहीं है। जी तो मुझे लगता है कि नीतीश जी की सरकार में जी अब मंत्रियों की चर्चा मत कीजिए। बीजेपी घटक है, सब घटक है, अपना अपना तरीके से कर रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश जी हों और वहाँ मंत्रिमंडल में लीक से अलग हट के तो सिर्फ नीतीश बाबू ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। एको हम द्वितीयो नास्ति। यानी कि अभी भी नीतीश कुमार का चल रहा है एनडीए में। नीतीश कुमार जी के अलावा किसी का चलता है क्या? लोग तो कह रहे हैं कि अब कमज़ोर हो गए हैं बिहार में। नीतीश कुमार जी अपने कॉस्ट पर राजनीति करते हैं और मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी को जिस दिन अब सत्ता के लिए इसमें कोई दो मत नहीं है, सबको रहती है। जाए तो कहाँ जाए नीतीश जी? एक तरफ ईर घाट, एक तरफ वीर घाट, एक तरफ ईगो में मशगूल है। कौन ईगो में मशगूल है सर? विपक्ष की जिम्मेदारी जिसको दी जाए। तेजस्वी यादव ईगो में मशगूल मैं है। उसका नाम नहीं जानता हूँ किसका नाम आप ले रहे हैं, लेकिन जब अपने ही विधायकों को सम्मान नहीं, अपने ही विधायकों से चर्चा नहीं, जी अब मशगूल रहिएगा अहंकार में, ईगो में, तो मुझे लगता है कि रास्ता कहाँ बचता है। नीतीश कुमार के लिए कोई रास्ता नहीं है बिहार में। इतना अहंकार नहीं। नीतीश जी के लिए बहुत रास्ते हैं। जी रास्ता बन जाएगा। बनाएगा कौन सर? खुद नीतीश जी और आने वाला वक्त बना देगा, परिस्थितियां बना देगी, बंगाल का चुनाव बना देगा, काहे चिंता, 5 विधानसभा बना देगा, सब वक्त बनाता है। मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार जी कमज़ोर हुए हैं, लेकिन चल रही है भी उनके इर्द गिर्द जितने पदाधिकारी हैं वो कमज़ोर कर दिया है नीतीश जी को। उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो कमज़ोर कर दिया है। नीतीश जी पर्सनल लेवल पर 15 सालों से 16 सालों से जो पदाधिकारी एक ही जगह बैठे रहेंगे तो वो कितना मजबूत करेंगे अपने सियासत को, अपने नेता को, तो हम भी जानते हैं। तो नीतीश जी को कमज़ोर करने में पदाधिकारी, नेताओं की और मंत्रिमंडल की भूमिका है जी। लेकिन जितना मैं पर्सनली नीतीश कुमार जी को जानता हूँ जी एज ए मैन, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ों को प्रश्रय वो देंगे नहीं। ठीक है, 16 साल हो गई राजनीति को और उसमें परिवर्तन आवश्यक होता है। जी अब जो उम्र है और जो चौथी पारी है जी तो उसमें तय नीतीश जी को करना है कि परिवर्तन कैसा होगा और वो अपनी अंतिम पारी कितने अच्छे से खेलेंगे। लोग उम्मीद के दृष्टि से देख रहे हैं। किसके हाथ में सौंप कर जाएंगे? नहीं, ये तो वो जाने, वो उसमें मेरा कोई लेना देना। चलिए शुक्रिया सर, धन्यवाद।